आखिर क्यों ब्रिटिश इंडिया में आए थे, ऐसी कौन सी फोर्स थी जो उनको इंडिया में लेकर आई थी। तो चलो इस वीडियो से हम लोग उसको डिकोड करते हैं। चैप्टर 1, वाई ब्रिटिश केम इन इंडिया। इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो तो एंशिएंट टाइम से ही चलते आ रहे हैं, पर 1453 में ऑटोमन तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया। The Ottoman Empire attempted to besiege Constantinople and end the Byzantine Empire on a half dozen occasions, जो कि एक स्ट्रेटेजिक जगह थी जिससे कि इंडिया के गुड्स यूरोप तक पहुंचते थे। अब इस रूट पर ऑटोमन तुर्क्स ने कब्जा कर लिया। अब ब्रिटिशर्स को जो गुड है वो काफी महंगे पड़ने लगे, क्योंकि इसमें ऑटोमन तुर्क्स है, उन्होंने अपने वहां पर टैक्स लगाना चालू कर दिया। सिर्फ इसी वजह से कि उनको गुड्स बहुत हैवी रेट पे मिल रहे थे। अब वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते थे इंडिया से, डायरेक्ट डील करना चाहते थे इंडिया से, जिससे कि उनको जो ये सारी चीजें हैं वो काफी लोअर रेट पे मिल सके। तब उन्होंने इंडिया तक का सी रूट ढूंढने का फैसला किया। चैप्टर 2, हाउ ब्रिटिश केम इन इंडिया। आखिरकार ब्रिटिशर्स ने ये रास्ता ढूंढा कैसे। 1492 में कोलंबस स्पेन से निकलते हैं इंडिया को ढूंढने, पर गलती से ये ओशन करंट्स में फंसकर एक ऐसे कॉन्टिनेंट पर चले जाते हैं जिसका नाम है अमेरिका। 1498 में वास्को द गामा निकलते हैं, ये पोर्चुगीज के रहने वाले, और ये एक ऐसे पहले यूरोपियन बनते हैं जो कि इंडिया तक पहुंचे। तो ये सूरत आते हैं, फिर जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद 1602 में डच यहाँ पर आते हैं, और फिर आखिरकार 1608 में ब्रिटिशर्स का यहाँ इंडिया में आना होता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में जब आए थे तो वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहले समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। 1599 में इंग्लैंड में कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट साथ में आते हैं और ये ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश करी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ईस्ट में डील करना चाहते थे। सन 1600 में एक चार्टर क्वीन एलिजाबेथ देती है कि आप जितने भी यूके के ईस्ट में कंट्रीज हैं उनसे डील कर सकते हैं। फिर सन 1608 में जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस पहुंचते हैं जो कि ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अपने साथ इतनी लग्जरी चीजें लाए थे ब्रिटेन की, जिससे कि जहांगीर को ब्राइब किया जा सके। फिर जहांगीर इनके झांसे में फंस जाता है, और फिर जहांगीर ने इनको एक फरमान दिया कि अपनी फैक्ट्रीज वेस्टर्न कोस्ट में लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद सर थॉमस रो आते हैं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की फैक्ट्रीज ऑल ओवर मुगल एम्पायर में लगाते हैं। तो कुछ ये सफर था ब्रिटिश के इंडिया आने तक का। सबसे ज्यादा जो चीज है जो खींच के लाई वो थे इंडिया के गुड्स, जो कि इंडिया सप्लाई करा करता था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को। तो वो गुड्स थे क्या? मसाले, ब्लैक पेपर इंडिया का बहुत फेमस था उस टाइम पे, उसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था। टेक्सटाइल इंडिया से जाती थी, और भी बहुत सारी चीजें इंडिया एक्सपोर्ट करता था। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स को इंडिया लाने के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो थे इंडिया के गुड्स और इंडिया की रिचनेस उस टाइम की। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।